गुड इवनिंग एवरीवन। अभी जैसे कि मैं कल एक पोल क्रिएट किया था टेलीग्राम चैनल में, ताकि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जो है हम एसआईपी कर सकते हैं, कैसे करें, कौन सा म्यूचुअल फंड को चूज करें सो दैट आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। एंड म्यूचुअल फंड जो भी है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आप होल्ड करेंगे तो इसमें ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, ये जो वीडियो है बिल्कुल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। एंड आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हो, फिर जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड जो भी मैं म्यूचुअल फंड्स का नाम लूँगा, ये कोई प्रमोशन का हिस्सा नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसलिए जो भी म्यूचुअल फंड मैं बताऊंगा यहाँ पर आप जाके उसको स्टडी कर सकते हो, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हो, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो। उसके बाद जाके फिर आप इन्वेस्टमेंट या एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर मैं 6 म्यूचुअल फंड का मैं अभी सिलेक्शन किया हूँ, चूज किया हूँ। एंड कितना इन्वेस्ट करने से कितना आपको रिटर्न मिल सकता है उसको भी मैं लास्ट में बताऊंगा, तो इसमें वीडियो में पूरा बना रहेगा। तो आज मैं आपको 6 म्यूचुअल फंड का नाम बताऊंगा, उसका लॉजिक भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहला है कानारा रोबेको स्मॉल कैप फंड। ठीक है, ये एक स्मॉल कैप फंड है एंड स्मॉल कैप है, तो अपने जो भी पोर्टफोलियो बनाएंगे हम मिक्स करेंगे, स्मॉल कैप भी रखेंगे, कॉन्ट्रा फंड रखेंगे, एंड उसमें आपका मल्टी कैप रखेंगे, लार्ज कैप एंड मिड कैप भी रखेंगे, सो दैट आपको, एंड उसमें एक सेक्टोरल भी रखेंगे, सो दैट एक म्यूचुअल फंड का जो भी पोर्टफोलियो बनेगा, जो भी एसआईपी करेंगे, एक अच्छा सा बैलेंस बने, सो दैट आपका जो भी लॉन्ग टर्म का रिटर्न है आपको एक अच्छा हेल्दी रिटर्न आपको मिले। सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये देखिए इसमें कानारा रोबेको स्मॉल कैप फंड, इसमें ये देखिए 2019 का है। ठीक है, नया है, बट मैं इसीलिए इसको चूज किया हूँ। कानारा रोबेको का जो भी अपने इसमें लार्ज कैप भी है, उसमें आपका मल्टी कैप भी है, फ्लेक्सी कैप है, तो इसमें जो भी इसका जो फंड मैनेज होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा से वो फंड को पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। एंड ये बिल्कुल एक स्मॉल कैप है एंड इसमें इसलिए मैं चूज किया, ये 2019 से देखिए इसमें स्टार्ट हुआ है। एंड आप देख सकते हो सिंस इंस्पेक्शन फर्स्ट ईयर में इसने 28%। इससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, जो भी म्यूचुअल फंड है 12 से लेके 15%, ये जो रेशियो है, ये जो रिटर्न का है, अगर एनुअली रिटर्न का बात करेंगे 12 से 15% एक वेरी गुड रिटर्न माना जाता है ना। म्यूचुअल फंड में जो काम किए हैं, जो करते हैं, उनको पता है कि 12 से 15% तक एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो भी चूज किया, मैं कोशिश किया मोर देन 20%, सबका सब मोर देन 20% लास्ट 10 ईयर्स का, जो 10 साल से ऊपर है, जो भी 6 म्यूचुअल फंड का बताऊंगा मैं आपको, अगर 10 साल से ऊपर है तो मिनिमम 20% से ऊपर उसका होगा आपका रिटर्न, एनुअल रिटर्न। तो इसलिए पहला जो म्यूचुअल फंड है कानारा रोबेको स्मॉल कैप, सिंस इंस्पेक्शन देखिए इसमें 28%, 27.67% दिया है पहला साल। एंड लास्ट 3 ईयर्स का देख सकते हैं आप 38.62%, लास्ट 2 ईयर में देख सकते हैं आप 44%, एंड लास्ट 1 ईयर का भी उसने ऑलरेडी 10.85% दे चुका है। अभी मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड आप देखा होगा, अभी मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड जो है जैसे कि निफ्टी अभी करेक्शन कर रहा है, मार्केट करेक्शन कर रहा है, तो बिल्कुल माइनस में है, कोई फ्लैट है, फिर भी उसी सिचुएशन में भी इसने 11% का भी रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। एंड इसका एनएवी जो है सबसे देखिए 24 में मिल रहा है, बिल्कुल कम एनएवी में मिल रहा है, तो आपको इसमें ज़्यादा क्वांटिटी भी मिल जाएगा। जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है कानारा रोबेको स्मॉल कैप फंड। एंड मैं क्यों इसको रिकमेंड कर रहा हूँ एंड क्यों मैं चूज किया, आपका सामने मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप है, वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ। देखिए मैं 2 स्मॉल कैप रखा, मैं एक तो पुराना है, देखिए ये निप्पॉन इंडिया जबरदस्त है म्यूचुअल फंड, ये देखिए 2010 का है। ठीक है, 2010 से अभी 12 साल इसको हो चुका है। एंड 12 साल में देखिए सिंस इंस्पेक्शन ऑलरेडी उसने 20%, मतलब 12 साल में भी उसने 20% रिटर्न दे चुका है। एंड अगर लास्ट 10 मिनट्स की बात करेंगे, इसमें देखिए 23.82%, जबरदस्त रिटर्न इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। 5 ईयर में देख सकते हो रिटर्न इसका 18.16, लास्ट 3 ईयर्स में 34.61%, लास्ट 2 ईयर्स में देखिए इसमें 45.80%, एंड 1 ईयर में भी आपको मोर देन 10% मिल रहा है। दोनों के दोनों जबरदस्त स्मॉल कैप है, एक नया है एक पुराना है। ठीक है, एक नया घोड़ा है जो यंग है, एंड निप्पॉन इंडिया जो है ये पुराना घोड़ा है, तो इसीलिए हम दोनों को इसमें सिलेक्शन किए ताकि नया पुराना दोनों मिक्स रहेगा, तो आपको बैलेंस रहेगा, मेंटेन होकर रहेगा। एंड निप्पॉन इंडिया तो आपको अच्छा ग्रोथ दे ही रहा है, साथ साथ कानारा रोबेको जो है उसमें भी बढ़िया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है।
इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कनाडा का जो फंड मैनेजर होते हैं उसका अदर म्यूचुअल फंड देखो मिनिमम 20% के ऊपर ही रिटर्न दे रहा है कनाडा का, जो भी आपने देखा होगा अदर म्यूचुअल फंड से। तो इसलिए कनाडा का हमने स्मॉल कैप लिया, निप्पॉन इंडिया का भी स्मॉल कैप लिया, सो दैट अब एक नया एक पुराना रहेगा तो बैलेंस मेंटेन रहेगा। एंड उसका रिटर्न भी मैं दोनों को आपको दिखा रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ, सो दैट आपको लगे कि नहीं ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। एंड इसका जो NAV है 89.9 चल रहा है, वो चल रहा है कितना आपको 19 समथिंग चल रहा है कनाडा का, एंड ये 89 चल रहा है। क्यों? ये 12 साल हो गया है, 12 साल से इसका जो है NAV बढ़ चुका है। एंड कनाडा का 2019 का है, अभी 3 साल हुआ है, इसलिए उसको 19 है। तो इसमें और भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आगे देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया 2 स्मॉल कैप, मिक्स करेंगे, चिंता मत करिए। एंड उसके बाद देखिए नेक्स्ट है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड ग्रोथ। ये आपके ये एक लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड है, ठीक है। इसको मैं क्यों चुना, इसलिए देखिए एक्सिस ग्रोथ को क्यों चुना, मैं HDFC भी है, ICICI है, बट एक्सिस को चूज करने का इरादा ये है, ये देखिए ये 2018 का है सबसे पहले, एंड 4 साल हुआ उसको, ओनली 4 इयर्स हुआ है। NAV भी आपको देखिए इसमें 19 के आसपास इसमें मिल रहा है, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने पहला साल में 19% करीब दे चुका है, लास्ट 3 इयर्स में देखिए इसमें 21%, लास्ट 2 इयर्स में भी इसने 25-26% दे चुका है। तो एक ओवरऑल जो है इसमें भी आपको मोर देन 20% का, ठीक है, ग्रोथ नजर आ रहा है। एंड अभी NAV आपको 19 में मिल रहा है, तो इसलिए अच्छा खासा आपको एक क्वांटिटी भी मिल जाएगा, तो इसमें अच्छा खासा एक ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं एक्सिस ग्रोथ के लिए मैं चूज किया, सो दैट इसमें आपको एक अच्छा लॉन्ग टर्म में बढ़िया सा एक आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कंसिस्टेंसी एक अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी उसने पिछले 4 साल में दे चुका है। एंड इसी साल को 1 ईयर का तो माइनस दिखा रहा है, अभी मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड आपको माइनस ही दिखाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने लार्ज एंड मिड कैप फंड में हमने एक्सिस ग्रोथ को चुना, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो, वॉच लिस्ट में स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट जो है मेरा 4th रहेगा क्वांट एक्टिव। मैंने क्या बोला था आपको, मिक्स करके रखेंगे, सो दैट कि स्ट्रांग रहेगा, कुछ नया रहेगा, कुछ पुराना रहेंगे, एंड सो दैट आपको उनका जो प्रीवियस हिस्ट्री जो है उसको भी देखेंगे, फिर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो क्वांट एक्टिव है, इसका जो NAV है 426 चल रहा है। एंड ये देखिए 2001 का है, 21 ईयर्स हो चुका है म्यूचुअल फंड जब से इसने सिंस इंस्पेक्शन। एंड आप देख सकते हो 21 ईयर्स में इसके 19% दे रहा है, 21 ईयर्स में भी 19% को रिटर्न को मेंटेन कर रहा है। एंड 10 ईयर्स में देखिए 20% है, 5 ईयर्स में देखिए 21% है, ये कोई 1-2 साल का नहीं है। 3 ईयर्स का देखिए 34%, 2 ईयर्स का देखिए 37%, इवन 1 ईयर का भी आपको अभी 5% भी इसमें लॉस दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बोला था कि 12 से 15% म्यूचुअल फंड में जो है एक अच्छा रिटर्न माना जाता है, लेकिन जितना भी मैं आपको ये 6 का 6 में दिखा रहा हूँ, वीडियो में पूरा बना रहेगा, मैं दिखाऊंगा कि उसको कैलकुलेशन करके कितना हम इन्वेस्ट करेंगे एंड उसका रिटर्न क्या आ सकता है आपको, वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो इसमें पूरे के पूरे देखिए मेरा मकसद है 20% का, हमने तो देख के चल रहा है कि 20% नहीं होगा तो कम से कम 15% तो दे, है ना। इसलिए जितना भी सिलेक्शन करके मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये लास्ट परफॉर्मेंस देखा होगा आपने, पिछले 10 साल का मोर देन 20% होगा ही होगा। अगर हम 15% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 20 मिल जाएगा तो वेल एंड गुड। एंड क्वांट एक्टिव फंड जो है, इसका जो भी म्यूचुअल फंड है क्वांट का, अपने मिड कैप देख लो, लार्ज कैप देख लो, उसका फ्लेक्सी कैप देख लो, मल्टी कैप देख लो, जबरदस्त है। एंड क्वांट का जो भी फंड मैनेजर है बहुत बढ़िया से पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, कुछ भी उठा के देख लो इसका म्यूचुअल फंड, सबका मिनिमम 20% रहेगा। 10 ईयर का जो है रिटर्न है मोर देन 20%, बहुत ही बढ़िया फंड मैनेजर फंड इनको मैनेज करते हैं। तो इसलिए हम क्वांट को रखा ताकि ये काफी पुराना है, ऑलरेडी म्यूचुअल फंड को 21 ईयर्स हो चुका है, साथ साथ ये एक मल्टी कैप फंड है, तो इसमें घबराने का कोई बात नहीं है। रिटर्न भी दे सकते हो, जबरदस्त रिटर्न आपका सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, इसलिए मैंने मल्टी कैप फंड में क्वांट को चूज किया। नेक्स्ट देखेंगे इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, ठीक है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड क्या है? कॉन्ट्रा का मतलब शायद आपने पता होगा, कॉन्ट्रा मतलब क्या है, हम अगेंस्ट ट्रेंड जाते हैं। जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं इंट्राडे में, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है तो हम वहां पर शॉर्ट कर देते हैं, मतलब मार्केट बुलिश है, गैप अप हुआ, हम शॉर्ट किया, इसलिए शॉर्ट किया
कि मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट अगर यहाँ पर क्लोजिंग था, यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट भी है इसे, बट यहाँ पर ओपन क्यों हुआ, तो यहाँ पर मैं उल्टा क्या करूंगा, उसको सेल करूंगा, उसको बोलते कॉन्ट्रा, सो दैट मेरा अगेंस्ट में मार्केट है, मार्केट भी बुलिश है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ मार्केट सस्टेन होगा, एंड वहां पर हम शॉर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड बोलते हैं। तो इसलिए ये भी एक इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड एक आपका पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। ये क्या करता है, अगेंस्ट ट्रेंड, तो उसका जो फंड मैनेजर है उसको, जैसे कि मार्केट अभी करेक्शन मोड में है ना, बेरिश जोन में है, लेकिन वो अगेंस्ट ट्रेंड बाय करते रहता है, एंड इसी हिसाब से अगर मार्केट ऊपर है, उसको पता है कि यहाँ पर अभी अच्छा खासा स्ट्रेच हो चुका है मार्केट, तो यहाँ पर उन्होंने उसको प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर नीचे उठाने की कोशिश करते हैं, एंड जो भी स्टॉक काफी नीचे पिट गया होगा तो उसको एनालिसिस करके उठाते हैं। ऐसे नहीं कि ये स्टॉक कोई गिर रहा है तो उसको ऐसे अंधाधुन उठाते हैं। उन लोग का बहुत कुछ पैरामीटर्स होते हैं, अगर उनका पैरामीटर्स में सब कुछ आ जाता है, फिट बैठता है, तभी वो कोई भी स्टॉक को नीचे से बाइंग करते हैं एंड टॉप में उसको आराम से उसको सेल कर देते हैं, फिर से नीचे से उसको, मतलब कॉन्ट्रा फंड है ना, अगेंस्ट ट्रेंड वो क्या करते हैं ना, पोर्टफोलियो मैनेज करते रहते हैं। तो इसलिए एक कॉन्ट्रा फंड जो है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, इसमें देखिए कोटक का भी अच्छा है, एसबीआई का भी अच्छा है, बट मैंने इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा का इसलिए चुना कि मुझे पसंद है, इन्वेस्को के अंदर कॉन्ट्रा फंड के अंदर इन्वेस्को सही रहेगा, एंड इसका जो एनएबी है 76 चल रहा है, एंड ये देखिए 2007 का है, एंड जब से ये म्यूचुअल फंड आया तब से 14% दे चुका है, एंड कॉन्ट्रा फंड में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करना पड़ेगा। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, जितना भी मैं म्यूचुअल फंड बताया ये बिल्कुल कम से कम आपको लॉन्ग टर्म के लिए है, कि ना म्यूचुअल फंड 4-5 साल का कुछ इतना आपको फायदा नहीं देगा, बस कम से कम 10-15 साल मिनिमम आपको टारगेट रखेंगे, एसआईपी करेंगे, तभी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। देखिए 10 ईयर्स में इसने ऑलरेडी 16.60%, बहुत अच्छा है, 5 ईयर्स में 13%, 3 ईयर्स में देखिए इसमें 18.48%, लास्ट 2 ईयर्स में 24% दे चुका है। तो इसमें भी एक ओवरऑल जो है अच्छा खासा रिटर्न भी कॉन्ट्रा फंड आपको दे रहा है, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, काफी पुराना है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम सेक्टोरल, अभी देख हम 5 बात कर चुके हैं, 5 में क्या किया हमने, स्मॉल कैप में 2 था, एक नया था एक पुराना था, एक ओल्ड, ठीक है, एंड एक न्यू, दोनों जबरदस्त है। एंड उसके बाद हमने मल्टी कैप में हमने क्वांट को उठाया, क्वांट एक्टिव फंड जबरदस्त है। एंड उसके बाद कॉन्ट्रा में हमने क्या ले लिए, कॉन्ट्रा में इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा ले लिए, वो भी पुराना है ना, ये क्वांट भी पुराना है, कॉन्ट्रा वाला भी पुराना है, ठीक है। एंड और एक हमने लार्ज का मिड कैप उठाया एक्सिस का, ठीक है, ये नया है एक्सिस का लार्ज का मिड कैप, और एक हमने निप्पॉन इंडिया उठाया, इसमें से पुराना क्या है, स्मॉल कैप में एक निप्पॉन जो था वो पुराना है, एंड कनाडा का जो था ये नया है। तो हमने मिक्स कर दिया, जो 5 है, अभी हम बात करेंगे कि 5 तो हो गया, हर सेक्टर से हम ले लिए, तो अभी हम क्या करेंगे, एक सेक्टोरल लेंगे। सेक्टोरल के इसलिए किसको मैं चूज किया, आईटी को, टाटा डिजिटल को चूज किया। आपको सबको पता है कि अभी 45% 50% करीब आईटी का स्टॉक्स जो है पिट चुके हैं, है ना, अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट में। एंड आपको पता है कि जो आईटी का जो स्टॉक है, आईटी का फ्यूचर क्या है सबको पता है, क्यों ना, अभी कोरोना का टाइम में 2 साल हुआ, 2 साल के बाद आईटी का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में एंड हमारा सोसाइटी में, ये सबको पता है कि अभी 2 साल में हम बिल्कुल आईटी के ऊपर धीरे धीरे सब कुछ शिफ्ट कर रहे हैं, एंड डिजिटल इंडिया बनेगा, जो भी हर जगह में, ओनली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह में आपको आईटी के ऊपर ज्यादा काम चल रहा है। अगर कोरोना के बाद 2 साल में हम इतना एक्टिव हो गए आईटी के ऊपर, अगर हम 10 साल के बाद का देखेंगे, अगर 10 ईयर्स के बाद देखेंगे, तो आईटी के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, उसमें बहुत कुछ आपको डेवलपमेंट होगा, एंड आईटी का जो भी स्टॉक्स है, जो भी सेक्टर है, अच्छा खासा रिटर्न आपको देके जाएगा। अभी बिल्कुल ये ओवर सोल्ड जोन में है, ठीक है। एंड मैं इसीलिए इसको टाटा डिजिटल को उठाया। इसके बाद आपको आदित्य बिरला का भी था डिजिटल, वो भी 2000 का में आया था ना, 2000 में म्यूचुअल फंड आया था टाटा, इसका आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी एंड आदित्य बिरला, बट मैंने उन दोनों को चूज नहीं किया। ऐसे देखा जाएगा तो आदित्य बिरला डिजिटल एंड आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी, वो भी लास्ट 10 ईयर्स में 20% करीब दे रहा है ना, वो 22 साल हो गया है म्यूचुअल फंड को। बट मैंने किसको चुना ना, टाटा डिजिटल को इसलिए चुना
अभी देखिए 2015 में आया है इसने, एंड अभी कितना साल हो गया, 6-7 साल हो गया अभी इसको आते हुए, एंड टाटा का नाम लगा है, तो कहना है कि इसके अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। इससे कोई मेरा ओपिनियन है, अब मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने पर्सनली मैं देखा इसका पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त पोर्टफोलियो है टाटा डिजिटल का। एंड आदित्य बिरला हो गया, आईसीआईसी हो गया, वो दोनों ऑलरेडी 22 साल हो गया है। एंड मैं अगर बात करूंगा टाटा के लिए इसलिए जा रहा हूँ, तो अभी देखो नया है, 6-7 साल हुआ है, एंड इसका जो फंड मैनेजर भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो को। तो इसका अंदर एक उसका जो NAV है हमको देखिए 29 में आपको मिल रहा है, ओनली 29 में मिल रहा है, तो ज़्यादा हमको इसमें मिल जाएगा यूनिट्स। तो इसका सिंस इंस्पेक्शन 17% भी दे चुका है, एंड 5 साल में देखिए रिटर्न इसका 25 पॉइंट के ऊपर, मतलब 25% है। 3 इयर्स का देखिए 26% है, 2 इयर्स का देखिए 24 के आसपास। एंड अभी ये देख रहे हो 1 ईयर में 18% डाउन है। ये ओनली इसका नहीं है, आप ICICI टेक्नोलॉजी देखो, उसका भी 19% डाउन है, आदित्य बिरला उसका भी 19% डाउन है। तो क्योंकि IT सेक्टर अभी ऑलरेडी पिट चुका है, तो इसलिए लास्ट जो ईयर का जो परफॉर्मेंस है सबका डाउन है। लेकिन ओवरऑल देखिए, ये जो ओवरऑल जो है अगर कंपैरिजन करेंगे तो इसमें एक 25% का कंसिस्टेंसी इसमें दे रहा है, कौन, टाटा डिजिटल में। तो इसलिए मैंने टाटा डिजिटल इंडिया फंड ग्रोथ को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया। तो हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, इसलिए मैं बोला था कि ये मेरा ओपिनियन है, मेरा व्यूज़ है, मैं गलत हो सकता हूँ, बट आप इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हो, फिर जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो भी मैं म्यूचुअल फंड का नाम बताया, जाके डिस्कस करो, थोड़ा ऑब्जर्व करो, थोड़ा एनालिसिस करो, एंड आपको लगना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये जो 6 मैंने बताया कि ये 6 में से, तो हो सकता है इसमें से भी कोई 1-2 आपको अच्छा ना लगे। एंड इसमें अगर अभी बात करेंगे, रिटर्न का बात करेंगे कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड क्या रिटर्न हमको हो सकता है। अगर 6 में इन्वेस्ट करेंगे, अगर एक म्यूचुअल फंड में हमने 1000 रुपीज डालेंगे, ठीक है, इसका मतलब मंथली जो हम SIP होगा 6000 होगा। इससे अगर कोई ज़्यादा कर सकता है तो बहुत अच्छा बात है, बट मैं एक मिनिमम 1000 रुपीज़ लेके चलूंगा। अगर हम मंथली 6000 हम इसमें SIP करेंगे तो क्या रिटर्न आ सकता है, वो आपको मैं बताना चाहूँगा। एक सेकेंड, तो और एक बार आपको बता देता हूँ, 6 म्यूचुअल फंड आपने सिलेक्ट किए हैं, उसमें से 2 स्मॉल कैप है, ठीक है, एक न्यू, एक ओल्ड, ठीक है ना। एंड उसके बाद हमने एक्सिस का आपने लिया है, और एक जो म्यूचुअल फंड है लार्ज एंड मिड कैप, वो है एक्सिस का लिया हमने, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का लिया हमने, ये भी नया है। एंड नया के लिए और भी एक नया हमने लिया, नया मतलब क्या है, फिर भी 6-7 साल हो चुका है, टाटा डिजिटल का भी लिया हमने। तो 3 नया है अपना, कनारा रिवेको स्मॉल कैप, एक्सिस ग्रोथ एंड टाटा डिजिटल। ये जो 3 है ये न्यू रखा हमने पोर्टफोलियो में, नया है, लेकिन ऐसे नहीं लिया हमने नया, हमने इसका परफॉर्मेंस चेक किए है, अच्छा परफॉर्मेंस करा तभी लिया है ना। एंड और जो 3 था जबरदस्त थे, एक तो आपका क्वांट एक्टिव रहा मल्टी कैप, एंड एक कॉन्ट्रा रहा, है ना, एक कॉन्ट्रा रहा, और एक स्मॉल कैप निप्पॉन का रहा, है ना, ये भी 10-12 साल का है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो 3 हमारे पास ओल्ड है, बिल्कुल 3 ओल्ड म्यूचुअल फंड है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, मोर देन 10 ईयर्स का। एंड और 3 हमने चूज किया नया, एंड इसका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ना हम 3 रखेंगे यंग हर्ष, है ना, नया घोड़ा रहेगा 3, एंड 3 रहेगा अपना पुराना घोड़े, तो दोनों में हम दांव लगा सकते हैं, ठीक है। ओनली पुराना से भी काम नहीं चलेगा, आपके पास कुछ यंग भी होना चाहिए, है ना, सो दैट आपको इनमें से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिले। एंड स्मॉल कैप में क्या होता है ना, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिलता है। अगर अच्छा स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड आपने सिलेक्ट कर दिया है, उसका ग्रोथ रेट आपको अच्छा मिल सकता है इन फ्यूचर, और लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए हम बात कर रहे थे कि अगर हमने इसको 6000, इसको मैंने अगर ग्रो आप में देखिए, इसमें अगर हमने मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे 6000, मतलब 6 म्यूचुअल फंड बता दिया मैं आपको, 6 में पर म्यूचुअल फंड में अगर आपको 1000 रुपीज़ ऐड करना है, कि ना इसी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज किए थे सर म्यूचुअल फंड में क्या करना है, एंड इसलिए मैं आपको एक पोल क्रिएट किया था। तो 6000 क्या है, हम एवरी मंथ डालेंगे, एंड मैं जितना भी आपको दिखा दिया म्यूचुअल फंड 10 ईयर्स में मोर देन 20% का भी सब दे रहे हैं, जितना भी मैं सिलेक्शन किया अपने के लिए। बट हमने एक मिनिमम रखेंगे 15%, देखेंगे पहले 15% में कितना मिल रहा है, फिर देखेंगे 20% में कितना मिल सकता है। 15% के हिसाब से अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने पर आनम 15% रखेंगे
टाइम पीरियड पहले देखते हैं, 15 साल का देखते हैं पहले, ठीक है। 15 साल में कितना आएगा आप देख सकते हो। इन्वेस्ट हमने 6000 किया हर मंथ एंड 15% का रिटर्न रखेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न। टाइम पीरियड 15 ईयर्स रहेगा। इन्वेस्ट हम करेंगे 10,80,000 एंड टोटल वैल्यू जो हो जाएगा 15 साल में, देखिए 40,61,000। 10 लाख को उसने 4 गुना, कम से कम 30 लाख का आपको इसमें मुनाफा दे रहा है, रिटर्न दे रहा है 15 साल के अंदर। अगर मैं इसका ड्यूरेशन को 20 कर दूंगा, कि ना बहुत सारे लोग 20 ईयर्स के लिए भी प्लान करते हैं। अगर मैं इसको 20 कर दूंगा तो 20 के लिए देखिए, 20 के लिए हमने 15 साल के लिए 10 लाख दे रहे थे, इसमें कम से कम 14 लाख समथिंग हम देंगे। एंड उसके बाद टोटल वैल्यू देखिए इसमें 91 लाख। अगर 5 साल हम होल्ड कर लेंगे तो रिटर्न देखो कैसे कंपाउंडिंग कैसे होता है ये। तो हमने 15 साल में हमको 41 लाख मिल रहा था, लेकिन और 5 साल अगर हम वेट कर लेंगे तो रिटर्न देखिए 40 से सीधा 91 पहुंच गया है, 91 लाख। मतलब अपने 14 लाख का इन्वेस्ट किया है, रिटर्न आपको देखिए 91 लाख दे रहा है 20 साल के बाद। तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट अब क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्यों ना देखो, स्टॉक में आप लोग बाय करते हो अच्छा बात है, बट कौन सा स्टॉक में डायरेक्टली जो हम बाय करते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो आप अच्छा रिटर्न बुक कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है बाय कर लेते हैं, 200 में बाय किया, 50 पे आके खड़ा है, कब जाएगा, कब रिटर्न देगा। तो आपको वहाँ भी अगर उठाना है तो आपको अच्छा फंडामेंटल स्टॉक भी उठाना पड़ेगा, कैसे बाय लो एंड सेल एट हाई कैसे करना पड़ेगा, उसको नॉलेज होना चाहिए। बट म्यूचुअल फंड देखिए एक कंसिस्टेंसी आपको रिटर्न दे रहा है, 15% का दे रहा है रिटर्न, है ना। अगर हम इसको 20 कर देंगे, क्योंकि जो भी स्टॉक हमने सिलेक्शन किया है, अगर मैं इसको 20 ना करके 18 कर देता हूं, ठीक है, एक 18 करते हैं। 18 में देखिए इसने कहां से कहां पहुंच गया, इन्वेस्टमेंट उतना है एंड आपका देखिए इसने 1.4 करोड़। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म सोचना है। एंड लॉन्ग टर्म का कितना पावरफुल देख सकते हैं, इसमें 14 लाख आपने इसमें इन्वेस्ट किया है एंड 18% भी दे देगा तो आपको, है ना, आपको 1.4 करोड़। एंड जितना भी म्यूचुअल फंड में आपको सिलेक्ट करके लाया हूं वो सब देखा होगा आपने, मैं आपको दिखाया था 20% एक मिनिमम रिटर्न आ रहा है 10 ईयर्स का, ठीक है। 18% तो आपको ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं मैं, है ना। तो हम 15% में भी खुश है कि ना, 15% में भी कोई खराब आपको नहीं मिला है। 91 लाख का, 14 लाख का 91 लाख का प्रॉफिट आपको इसमें भी दे चुका है। तो इसलिए जो लोग म्यूचुअल फंड नहीं किया है एंड स्टॉक डायरेक्टली बाय कर लेते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं होता है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा SIP करिए, स्मॉल अमाउंट जो है इन्वेस्ट करिए एंड 15-20 साल के लिए उसको भूल जाइए, सो दैट आपको एक हेल्दी रिटर्न, एक जबरदस्त रिटर्न आपको मिलेगा। तो इसलिए आप अपना चाइल्ड के लिए भी प्लान कर सकते हो। अगर आपका बेबी 1-2 ईयर्स का, 1-2 साल का है या न्यू बॉर्न बेबी है, तो अभी से प्लान करना शुरू कर दीजिए। उसका नाम पे कम से कम म्यूचुअल फंड शुरू कर दीजिए, SIP शुरू कर दीजिए एंड कम से कम बच्चा जब 20 साल का हो जाएगा, 20-22 साल का हो जाएगा, देखिए आपका रिटर्न जबरदस्त आप उसको मिलेगा उसका फ्यूचर के लिए। तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस 6,000 ऐड करते जाओ। ये 15% दिखा रहा हूँ, ये आपको इससे ज़्यादा भी हो जाएगा, मिनिमम 15% आपको आएगा, इससे ज़्यादा भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए 1 करोड़ तो आपको मिलना ही मिलना कम से कम, अगर 20 साल आपने इसमें होल्ड कर गया, ठीक है। चलिए फिर, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा एंड कुछ आपको हेल्प हुआ तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। मैं कोशिश किया कि वे एक 5-6 म्यूचुअल फंड आपके सामने लेके आया हूँ जो आपको लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिटर्न देगा। एंड जो भी 6 म्यूचुअल फंड मैं लेके आया हूँ वो बिल्कुल एक बैलेंस पोर्टफोलियो है। अब देखा होगा स्मॉल कैप है, उसमें लार्ज कैप, मिड कैप है, कॉन्ट्रा फंड है एंड उसमें अपना एंड उसमें मल्टी कैप भी है, साथ साथ सेक्टोरल का भी मैं उसमें ऐड कर दिया। तो सब कुछ इसके अंदर है, आप सीधा 6 के 6 आप ऐड कर सकते हो आपका वॉच लिस्ट में एंड ऑब्जर्व कर सकते हो एंड कोई भी आपका सलाहकार होगा उनसे बात कर सकते हो एंड ये 6 म्यूचुअल फंड के बारे में आप उसमें डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नहीं तो आपका हिसाब से आप देख सकते हो जो भी करना है, ठीक है। चलिए फिर आज का वीडियो में यही वीडियो करना चाहूंगा। थैंक यू।